ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है और डूब कर जाना है। जिगर मुरादाबादी की ये पंक्तियाँ फ्रांस के एक महान और ताकतवर सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट के प्रेम वाले जीवन पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। तो नमस्कार, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ फ्रांस के उसी महान सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट की। हम बात करेंगे उनकी प्रेमिकाओं की, पत्नी की, और सबसे अंत में बात करेंगे उन लेटर्स की, उन प्रेम पत्रों की जो नेपोलियन ने अपनी पत्नी को और प्रेमिका को लिखे थे। क्यों आखिर वो चर्चा में रहे और ऐसा क्या उनमें खास था, ये मैं वीडियो के सबसे अंत में बताऊंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म फ्रांस में 1769 में हुआ। 17 वर्ष की उम्र में ये फ्रांस की सेना में शामिल हुए और 24 वर्ष की उम्र में उसी फ्रांस की सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर और उसके बाद ब्रिगेडियर जनरल के पद पर काबिज हुए। बाद में सेना प्रमुख भी बने और फ्रांस के शासक भी। तो जिस समय ये ब्रिगेडियर जनरल थे, पेरिस में उस समय निशस्त्रीकरण का यानी कि हथियार वापसी का काम चल रहा था। रिवॉल्यूशन का दौर था। नेपोलियन को पेरिस में ये जिम्मेदारी सौंपी गई। नेपोलियन अपने कार्यालय में बैठे हुए थे कि एक छोटा सा बच्चा हाथ में पिस्तौल लिए हुआ आता है और कहता है कि इसे मैं जमा नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये मेरे पिता की दी हुई है। नेपोलियन उसकी बहादुरी देखकर उसे जाने देता है। अगले दिन उस बच्चे की माँ नेपोलियन के पास आती है, उसे धन्यवाद देती है और साथ ही डिनर पर आमंत्रित भी करती है। नेपोलियन ये आमंत्रण स्वीकार कर लेता है। यह आमंत्रण सिर्फ डिनर का आमंत्रण नहीं था, एक प्रेम का आमंत्रण था जो नेपोलियन ने स्वीकार किया था। इस डिनर के बाद नेपोलियन और उस महिला के रिश्ते बढ़ते जाते हैं, एक दूसरे से नज़दीकियाँ बढ़ती जाती हैं। ये महिला थी जोसेफाइन, जो 2 बच्चों की एक विधवा माँ थी और उस समय कुलीन वर्गों की पार्टियों में अपनी सुंदरता के चलते आकर्षण का विशेष केंद्र हुआ करती थी। नेपोलियन भी तब सेना में एक प्रमुख पद पर था और जनता के बीच में अपनी बहादुरी के लिए अच्छा खासा फेमस था। तो मैं मुझ में खास हूँ, तुम में खास हो, फिर क्यों जमाने की फिक्र करें, चलो एक दूजे से इश्क करें। ये खूबियाँ काफ़ी थी एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए। और नेपोलियन जोसेफाइन दोनों के ये संबंध एक रिश्ते में बदले। नेपोलियन ने जोसेफाइन से शादी कर ली और प्रेम की आप पराकाष्ठा देखिए कि जोसेफाइन के लिए नेपोलियन ने पेरिस से थोड़ा सा दूर मालमेंजो नाम का एक बेहद खूबसूरत महल भी बनवाया। जोसेफाइन में इतनी खूबियाँ होते हुए भी एक कमी थी। वो कहते हैं ना कि जरूरी नहीं कि सारी अच्छे कहानियों का अंत अच्छा ही हो, चाहे किरदार कितने भी मजबूत क्यों ना हो। जोसेफाइन में कमी थी और वो ये कि वो एक अयास किस्म की महिला थी और पुरुषों के साथ अक्सर संबंध रखती थी। नेपोलियन जब इटली के अभियान पर गया तब जोसेफाइन कई पुरुषों के साथ संबंध में रही और उनमें एक प्रमुख था चार्ल्स नाम का व्यक्ति। नेपोलियन ने जोसेफाइन को पत्र लिखे, जवाब न मिलने पर जोसेफाइन को इटली बुला लिया। जोसेफाइन अपने साथ चार्ल्स नाम के उस व्यक्ति को भी ले गई और एक दिन पता चलने पर नेपोलियन से माफ़ी मांगी और दोबारा ऐसा न करने की शर्त पर नेपोलियन ने उसे छोड़ दिया। इसके बाद संबंध ठीक से चला और कुछ समय बाद जब नेपोलियन फ्रांस का शासक बना था, अन्य युद्ध और अभियानों पर जाता रहता था, तब जोसेफाइन की अय्यासियाँ चालू रहती थी और इसका पता नेपोलियन को चलता रहता था। आखिरकार नेपोलियन ने निश्चय किया और बिना कोई सजा दिए इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया कि तुम हमें चाह न सके, हम तुम्हें पा न सके। बेवफाइयों का शोर इतना हो गया है, बेवफाइयों का इतना शोर हो गया है, ये इश्क लगता है अब बोझ हो गया है। सन 1809 में नेपोलियन ने जोसेफाइन को कानूनन तरीके से तलाक दे दिया और महत्वाकांक्षाओं में जन्मा ये प्रेम बेवफाई की भेंट चढ़ गया। उसके बाद नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया की राजकुमारी लुइसा से शादी की और उनसे उत्पन्न हुआ पुत्र रोम का शासक भी बना। इन कहानियों से अलग एक इश्क ऐसा भी था नेपोलियन का जो अधूरा रहा, और वो अधूरा इश्क था डेजरी नाम की महिला, जो एक व्यापारी की पुत्री थी और नेपोलियन की खास मित्र थी। संबंध इतने गहरे थे कि जब भी नेपोलियन किसी अभियान पे जाता, अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज डेजरी के पास रखकर जाता था। अगर जोसेफाइन से शादी ना हुई होती तो निश्चित रूप से डेजरी फ्रांस की महारानी बनी हुई होती,
बाद में स्वीडन की रानी बनी। अब बात करते हैं उन पत्रों की जो नेपोलियन ने अपनी प्रेमिका को लिखे थे और पिछले साल भारतीय रुपयों के हिसाब से उनकी नीलामी लगभग 4 करोड़ रुपए में हुई। तो क्या था उनमें खास? एक पत्र में नेपोलियन लिखते हैं कि मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ जोसेफाइन, और काम से लौटने के वक्त या थकान के वक्त मैं तुम्हें अक्सर याद करता हूँ। एक पत्र में नेपोलियन ये भी लिखता है कि मैंने तुम्हें कई बार लिखा लेकिन तुम्हारा रिप्लाई मेरे पास अभी तक नहीं आया, लगता है तुम किसी महत्वपूर्ण काम में बिजी हो, बेहतर होगा कि इटली चली आओ। और इटली जाने के बाद से लेकर आगे तक की कहानी आपको पता है ही सही। नेपोलियन एक महान सम्राट होते हुए भी प्रेम के मामले में बड़ा दुर्भाग्यशाली रहा। वो ना अपनी पत्नी को प्रेमिका के रूप में पा सका और ना ही प्रेमिका को पत्नी के रूप में। नेपोलियन की ये प्रेम कहानी और ये किस्से, साथ ही पत्रों की बातें अगर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, अगर आपको समझा पाया हूं और आपको पसंद आए हैं, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही शेयर भी करें, लोगों को सब्सक्राइब भी करवाएं ताकि मैं और कहानियाँ और किस्से आप तक पहुंचा सकूं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। ये इश्क नहीं